जय माता दी। क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला का जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दैट मीन्स कि आज़ादी के लिए एक लंबी वॉक, एक लंबी यात्रा। कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने कि फ्रीडम के लिए किस तरीके के काम किए और कितने टाइम के बाद में उन्हें इस काम में सक्सेस मिला। दिस चैप्टर इज रिटन बाय नेल्सन रोहिल हला मंडेला। नेल्सन मंडेला का ये जो चैप्टर है, इसका बिफोर यू रीड पार्ट देख लेते हैं। सबको पता है कि ये जो है रंग भेद जो नीति होती है, जिसे हम कहते हैं अपार्थाइड। अपार्थाइड के लिए इन्होंने कितना स्ट्रगल किया था। अपार्थाइड दैट मीन्स रंग भेद या फिर श्वेतवाद जिसे कहते हैं, कि जो ब्लैक लोग होते हैं उनको लाइक नहीं करते हैं, उनको कोई ऐसे तवज्जो नहीं दी जाती है, उसके फ्रीडम भी मैटर नहीं करता है। इस तरीके की चीजें जो थी साउथ अफ्रीका में, इसको खत्म करते हुए नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे अफ्रीका के, जो कि ब्लैक प्रेसिडेंट थे, मतलब कि उन्होंने ये चीज को खत्म करते हुए पहले राष्ट्रपति बने थे। अपार्थाइड इज द पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो हम सबको पता है रंग भेद जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम में है, जिसके अंतर्गत जो लोग होते हैं वो अलग अलग कर दिए जाते हैं। दैट मीन्स कौन ब्लैक है कौन वाइट है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर रेस वो अलग कर दिए जाते हैं। कैन यू से विच ऑफ the three countries named below had such a political system until very recently? और ऐसा ही एक पॉलिटिकल सिस्टम अभी रिसेंटली जो है वो खत्म किया गया है। अभी तक उस कंट्री में था क्या, वो तुम बता सकते हो कि नीचे दी हुई कंट्री में से कौन सी कंट्री है? ऑफ कोर्स हम इस चैप्टर में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सबसे पहले इस चीज के लिए फाइट किया था और पहले राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका था वो कंट्री। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। कि आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला हम सब जानते हैं, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे और उन्होंने अपना पूरा जो जिंदगी है वो अपार्थाइड मतलब रंग भेद के अगेंस्ट फाइटिंग करते हुए निकाल दी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन, और इसी चीज के खिलाफ लड़ते हुए, रंग भेद के लिए लड़ते हुए उन्होंने 30 साल जो थे वो जेल में काटे। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। फाइनली जो है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, दैट मीन्स कि अपार्थाइड को खत्म करते हुए पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए 1994 में साउथ अफ्रीका में, और जिसमें नेल्सन मंडेला दैट मीन्स मंडेला जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। जो नया नेशन दैट मीन्स कि डेमोक्रेटिक नेशन बना, वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और उसमें ये जो नया जो नेशन बनकर तैयार हुआ उसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। समझ गए होंगे आप कि नेल्सन मंडेला कौन थे। इन दिस extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speak about इस जो चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है उनका, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। जो ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा जो उन्होंने खुद लिखी है, वो उनके हिस्टोरिक ओकेजन, द इनोग्रेशन। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस्ट विद द न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10th May of 1994। 10th May of 1994 में जो ये बीबीसी से ये जो न्यूज आइटम लिया गया है, इसमें जो ओकेजन बताया गया है एक हिस्टोरिक ओकेजन, एक पुराना इतिहास बताया गया है, जिसमें मंडेला जी ने कुछ कहा था। तो वो द इनोग्रेशन, वो किस चीज का इनोग्रेशन था, वो क्या ओकेजन था, वो हम देखने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वो प्रेसिडेंट बने होंगे तब की उनकी स्पीच होगी, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो जैसा कि भाई नया नेशन बना था, ये चीज 1994 में खत्म हुई थी अपार्थाइड, और उसके बाद में इन्हें बनाया गया था फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, और ये एक स्पेशल डे था, इसलिए वहां का एक फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10th May of 1994 का एक यहाँ पे इस ब्लॉग में लिखा गया है, वो हम देख लेते हैं।
Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. That means कि approximately 300 years, that means 3 centuries के बाद में एक 300 years तक वाइट रूल किया. दैट मीन्स कि लोगों में रंग भेद था, इसलिए जो सफेद जो होते थे, जो लोग श्वेत होते थे, उन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया जाता था. लेकिन 3 सेंचुरी के बाद में वो दिन आया है कि साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना है. Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. और यही चीज लिखी हुई है कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो ये फर्स्ट इलेक्शन हुए हैं, फर्स्ट इलेक्शन इन द सेंस कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन, इस पे हमें मतलब जोर देना चाहिए. फर्स्ट इलेक्शन नहीं थे, फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन थे. और ये जो पार्टी थी, मंडेला की जो पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में एएनसी लिखा गया है, तो एएनसी पार्टी जो थी वो जीती थी. 400 सीट में से 252 सीट इसे मिली थी. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, इस चीज की जो सेरेमनी थी, वो यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में हुई थी, जो कि प्रिटोरिया जगह पे थी. और टुडे दैट मीन्स 10 मई 1994 को ये जो आर्टिकल है ये छपा हुआ है. तब की बात है. और इसमें जो लोग आए थे, इस सेरेमनी में जो लोग आए थे, वो कम से कम 140 कंट्रीज के आए थे. वो 140 कंट्रीज के पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज, मतलब बड़े बड़े लोग आए थे. नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. और नेल्सन मंडेला ने अब एड्रेस करते हुए ये चीज बताई उसके बाद में कि फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड, दैट मीन्स साउथ अफ्रीका के लैंड पे कभी कोई इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं दबाएगा, ऑप्रेस नहीं करेगा. दैट मीन्स अब हम डेमोक्रेटिक हो चुके हैं. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. मतलब काफी हंसी हर्षो उल्लास का सीन था. सारी जो सड़कें थी, जो गलियां थी प्रिटोरिया की, वो सब उसमें लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, चाहे वो काले हों, सफेद हों, मतलब किसी भी रेस के लोग हों, सब सेलिब्रेट कर रहे थे. कम से कम भी 1 लाख लोग, साउथ अफ्रीका के 1 लाख लोग, जिसमें औरत, आदमी और बच्चे थे, वो सारे नाच रहे थे, गा रहे थे. मतलब इतना ब्यूटीफुल डे उनके लाइफ में आया था कि उनकी जो कंट्री थी अब डेमोक्रेटिक हो चुकी थी. वहां पे कोई अब अपार्टाइड नहीं था. यहाँ पे कुछ बता रखा है कि यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी में आपको मैच करना है कि कौन सी चीज का कौन सा मीनिंग है. रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, मतलब ये सारे जो वर्ड आएंगे आपके इस चैप्टर में और इसका क्या मीनिंग है वो यहाँ पे बताया गया है. तो शुरू कर लेते हैं. हमारा जो चैप्टर है वो 10th May dawn ब्राइट एंड क्लियर. दैट मीन्स 10th May, जैसा कि बताया गया है कि इस दिन ऐसा हुआ था. ये एक मतलब हिस्टोरिक डे बन गया था, इतना ब्यूटीफुल डे बन गया था. ब्राइट एंड क्लियर था कि मतलब जब सूरज, मतलब जब उसकी भोर हुई 10th May की, तो काफी ब्राइट और क्लियर डे था. फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. और मतलब 10th May को तो ऑब्वियस वो दिन आ गया था, लेकिन उससे पहले ही जो लोग थे वो मतलब अपना बिसाइज बाई, मतलब टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, कि मतलब यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि मतलब बहुत सारे डिग्निटरीज, बड़े बड़े लीडर जो थे, वर्ल्ड के जो लीडर थे, वो आ रहे थे और अपना रिस्पेक्ट शो कर रहे थे इनोग्रेशन से पहले. अब 10th May को तो इनोग्रेशन है. द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. और ये जो इनोग्रेशन होने जा रहा था वो था लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी. लोग आ रहे थे इसमें जो कि इंटरनेशनल लीडर्स आ रहे थे साउथ अफ्रीकन सॉइल पे. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. अब क्या है कि ये जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे हो रही थी? लवली सैंडस्टोन. सैंडस्टोन होता है ना, स्टोन का टाइप, सैंडस्टोन, बालू पत्थर जिसे कहते हैं.
सो इसका बना हुआ एम्पी थिएटर में हो रही थी। एम्पी थिएटर का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप, टिपिकली द एंशियंट ग्रीक्स एंड रोम। एंशियंट ग्रीक्स एंड रोम में एम्पी थिएटर ज्यादा, जैसा कि आपने फोटोज में देखा होगा। मेनली एम्पी थिएटर किसे कहते हैं? एक ऐसी बिल्डिंग जिसके ऊपर छत नहीं होती है, दैट मीन्स ओपन होता है, और उसमें जो सीढ़ियां मतलब जो सीट होती है ना, वो ऐसे राइजिंग स्टेप जैसे सीढ़ियां होती है ना, इस फॉर्म में सीट्स लगाई जाती हैं। ऑफ कोर्स आपने हॉल वगैरह में जैसे हम जाते हैं मूवी वगैरह देखने में, उसमें भी स्टेप वाइज जो रोज में सीट्स लगी हुई होती हैं, इस तरीके का ओपन बिल्डिंग जो होती है उसको एम्पी थिएटर बोलते हैं। सो एम्पी थिएटर में हो रहा था प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में ये जो फंक्शन था, सेरेमनी थी, वो रखी गई थी। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटेड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। आज तक मतलब यहाँ पर डिकेड से हो गए, यहाँ पे जो इस सीट पे हमेशा किसका राज रहा है? वाइट सुप्रीमेसी का, सफेद लोगों का। मतलब पहले एपेटाइट या रंग भेद चल रहा था, लेकिन आज जो है वो इंद्रधनुष के कलर होते हैं, इस तरीके से डिफरेंट कलर्स इस नेशन में फैल गए हैं, और साउथ अफ्रीका के इतिहास में फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जन्नानी। सो यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला की ये जो इसमें आइकॉन है, यहाँ पे जो पूरा ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की है, तो उन्होंने ही लिखी हुई है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो लवली सा जो ऑटम डे था, इस दिन मेरे साथ में मेरी बेटी थी जनानी, जिसका नाम है। ऑन द podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president। और पोडियम में मतलब ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क जो थे वो पहले सबसे पहले वो आए, और वो क्या चुने गए? एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने एज ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की कसम खाई। दैट मीन्स जो भी उनका जो होता है शपथ लेना होता है, तो वो उन्होंने ली। देन उसके बाद क्या कौन आए? देन थाम्बो बेकी was sworn in as first deputy president। और फर्स्ट एज ए यहाँ पे सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के बारे में बताया। अब फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? थाम्बो बेकी। ओके, व्हेन it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution, to devote myself to the well-being of republic and its people। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नेल्सन मंडेला जी की यहाँ पे फोटो दी गई है, और ये बता रहे हैं उसके बाद में मेरी टर्न आई। मतलब पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट ने शपथ ली, उसके बाद में फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थाम्बो बेकी ने ली, और उसके बाद में मेरी बारी आई, और मैंने भी मतलब जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने प्लेज ली कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूंगा, उसे हमेशा कायम रखूंगा, और मैं हमेशा अपने रिपब्लिक लोगों को, रिपब्लिक जो देश है साउथ अफ्रीका है, उसके लोगों का हमेशा ध्यान रखूंगा, हमेशा इनका डिवोटी रहूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और उसके बाद में जितने भी गेस्ट आए थे और जो भी लोग देख रहे थे, तो फिर मैंने क्या बोला? मतलब वो आगे आकर उन्होंने स्पीच दी। उसमें क्या था? टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be प्राउड। तो वो क्या कह रहे हैं? आज यहाँ पे जो भी लोग प्रेजेंट हैं, कन्फर ग्लोरी का मतलब क्या होता है? हियर मतलब कितनी होप, और हम नई लिबर्टी को की होप लेकर आए, न्यू बॉर्न लिबर्टी। दैट मीन्स कि अब जो रेसिज्म है वो खत्म हो रहा है, जो अपार्टाइड है वो खत्म हो रहा है, अब आगे रंग भेद नहीं होगा। हम एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो कि हुआ है अब तक, लेकिन अब हम ये एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं कि कितना अच्छा लिबर्टी, लिबरल हो चुके हैं, फ्रीडम का हमें जो भाव है वो आ रहा है। क्योंकि अब तक वो जो था कि श्वेत लोग ही हम पे शासन कर रहे थे, अब वो नहीं होगा। हमारी सोसाइटी में एक नया जन्म लिया है, जिसके लिए हम सब प्राउड हैं। We who were outlaws not so long ago have given the rare privilege to the host of nations of the world on our own soil। और इस तरीके से we
who were outlaws. That means because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa. That means we were outlaws. मतलब ये कह रहे हैं कि जो कि हम पहले बाहर थे. दैट मीन्स कि क्योंकि यहाँ पे रंग भेद की नीति थी, डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, तो लोगों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन इनसे खत्म कर लिए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए अब तक ये आउटलॉ रहे थे. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब साउथ अफ्रीका में भी डेमोक्रेसी है, हमें भी ये चीज़ हमें मिल गई है और हमें इस सॉइल पे रहते हुए इसके लिए हम प्राउड फील कर रहे हैं. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. दैट मीन्स कि अब सब लोगों को थैंक्स करें कि जितने भी गेस्ट आए हैं और हमारे साथ जो आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, कि अब तक जो हम आउटलॉज थे अब नहीं हैं. हम सब के लिए थैंकफुल हैं और ये हम सब के लिए एक विक्ट्री है फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. ओके, कि अब सबके साथ में जस्टिस होगा, पीस रहेगा साउथ अफ्रीका में भी, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए भी हम अब बहुत अच्छे हो गए हैं क्योंकि हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी हो गई है. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एम्पेंसिपेशन. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. वो कह रहे हैं कि हमने लास्ट में क्या पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन. दैट मीन्स हमने पॉलिटिकल फ्रीडम पाली है. कैसे? कि हम अब सब लोग जो हैं वो फ्री हो चुके हैं. अब हम है ना, हमारी जो भी पॉवर्टी चली आ रही थी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, दैट मीन्स कि ब्लैक जो लोगों को अच्छा नहीं मानते थे उसकी वजह से वो सफ़र होते थे, डिप्राइव्ड थे, कुछ चीज़ों से वंचित थे, पॉवर्टी थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, जितने भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन थे अब वो ख़त्म हो गए हैं. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. और अब कभी नहीं, कभी कभी नहीं ये चीज़ वापस से इस धरती पे, इस ब्यूटीफुल लैंड पे, साउथ अफ्रीका के लैंड पे वापस एक्सपीरियंस नहीं की जाएगी कि एक इंसान दूसरे आदमी को दबा रहा है. दैट मीन्स एक आदमी दूसरे आदमी को दबा रहा है, ये चीज़ इस लैंड पे वापस नहीं होगी. सारी डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएंगी और हम जिस तरीके से डेमोक्रेटिक हो चुके हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. और इस तरीके से मतलब कि इतनी अच्छी जो ग्लोरियस अचीवमेंट है, इस चीज के लिए जो सन है वो कभी भी अस्त नहीं होगा, हम पे सूर्यास्त नहीं होगा. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. कि अब जो है फ्रीडम वो रेन होगी, और दैट मीन्स कि और गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान हमेशा ब्लेसिंग दे, और अब फ्रीडम जो है वो राज करेगी, फ्रीडम जो है वो रूल करेगी. ये सारे वर्ड्स थे नेल्सन मंडेला के, कि जब उन्होंने, जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो इस तरीके से लोगों को संबोधित किया, वहाँ के जो लोग थे और किस चीज़ों से जूझ रहे थे, और अब वो चीज़ें वापस नहीं होगी इस लैंड पे, वो बताते हैं. इस तरीके से नेल्सन मंडेला ने स्पीच दी. Next, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carrier rode in perfect formation over the Union buildings. अब यूनियन बिल्डिंग में ये सब कुछ हो रहा है, ये पूरा जो सेरेमनी है यूनियन बिल्डिंग में हो रही है. तो जैसे ही स्पीच खत्म होती है, कुछ ही मोमेंट्स बाद में क्या होता है कि सबने अपनी नजरें उठाई और उन्होंने एक स्पेक्टेकुलर एरे देखा. दैट मीन्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्ले होता है, जैसे कि कलरफुल एंड अट्रैक्टिव जो होता है ना, कि साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर थे, ट्रूप्स थे, जो भी कि मतलब परफेक्ट फॉर्मेशन से जो कलर्स वगैरह हैं वो स्प्रे कर रहे हैं. इस तरीके से सेलिब्रेशन होता है. जैसे कि 26 जनवरी पे आपने देखा होगा, यहाँ पे दिल्ली में भी, इंडिया में भी होता है कि हम जो होते हैं जेट्स वगैरह से ट्राई कलर जो हमारा है नेशनल फ्लैग वो बनाते हैं. इस तरीके से वो भी जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, वो इस तरीके से मतलब एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन कर रहे थे, इम्प्रेसिव वे में, कलरफुल और अट्रैक्टिव वे में, इस तरीके से
अपना जो है खुशी जाहिर कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ demonstration of the military's loyalty to democracy to a new government that had been freely and fairly elected। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि पिन पॉइंट प्रिसीजन मतलब कि इस तरीके से एकदम पिन पॉइंट तैयारी की गई थी कि मतलब एकदम परफेक्ट तैयारी की गई थी। ये इसलिए था ये सब कुछ क्योंकि मिलिट्री फोर्स है वो खुद को इतना लॉयल बता रही थी कि हम जो अपनी नई गवर्नमेंट है उसके लिए कितने लॉयल हैं। ये चीज बताने की कोशिश कर रही थी कि हम कितने फ्री हैं और कितने फ्री और फेयरली इलेक्टेड ये जो प्रेसिडेंट हमने बनाया इसलिए हम कितने हैप्पी हैं। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police were their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty। और उसके बाद में कुछ देर बाद में कुछ मोमेंट्स बिफोर कि जो जनरल्स वगैरह थे जो साउथ अफ्रीकन मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्ट के जनरल्स थे वो उनकी चेस्ट बेडेक्ट विद रिबन्स मतलब उनके ऊपर मेडल्स रिबन्स मतलब कलरफुल रिबन्स का मतलब होता है कि जो मेडल्स वगैरह लगाए गए थे उनको सल्यूट किया। उन्होंने सल्यूट किया नेल्सन मंडेला जी को, प्लेज लिया उन्होंने अपनी लॉयलिटी के लिए। It was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। मतलब जो आज लोग मेरे प्रेसिडेंट बनने पे और इस तरीके से जो बड़े बड़े जनरल्स हैं वो मुझे आज सल्यूट कर रहे हैं जिन्होंने मेडल लगाए हुए हैं इस तरीके से चेस्ट में और इतना अच्छा ये दिन है। लेकिन ये चीज नॉट अनमाइंडफुल का मतलब होता है कि अवेयर ऑफ, कि मैं इन सब चीजों से अवेयर हूँ कि एक दिन पहले ऐसा भी हुआ था कि मतलब कुछ दिनों मैनी ईयर्स पहले ये भी हुआ था कि इन्हीं लोगों ने मुझे सल्यूट नहीं अरेस्ट किया था। दैट मीन्स यही रंग भेद नीति के कारण जब वो फाइट कर रहे थे नेल्सन मंडेला जी तो आज जो लोग मिलिट्री के जो लोग हैं वो आज उन्हें सल्यूट कर रहे हैं उन्होंने ही उसे अरेस्ट किया था कि मतलब पहले मिलिट्री ने इतना गलत भी मान रही थी कभी। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि नेल्सन मंडेला जो हैं अपार्थाइड के अगेंस्ट फाइट करते हुए 30 इयर्स उन्होंने प्रिजन में स्पेंड किए थे। आगे वो क्या कहते हैं, फाइनली शेवरॉन ऑफ एम्पाला जेट्स लेफ्ट स्मोक ट्रायल्स ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और मतलब जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो जेट्स वगैरह हैं उन्होंने क्या किया, शेवरॉन अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी की पैटर्न में उन्होंने स्मोक छोड़ा। दैट मीन्स जैसे मैंने बताया था कि जैसे जेट्स एरोप्लेन्स वगैरह से आपने देखा होगा जैसे ट्राई कलर छोड़ा जाता है उसी तरीके से वी शेप में स्मोक छोड़ा गया जो कि ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड कलर का था। द डे मतलब वो वहां के फ्लैग के अकॉर्डिंग वो कलर थे, जैसे हम 3 कलर छोड़ते हैं सेफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन उसी तरीके से वो भी अपने फ्लैग के कलर जो थे वो स्मोक जो थे वो छोड़ रहे थे। द डे वॉज सिंबलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम। और जो वो उस दिन जो इतना फेमस डे था इतना यादगार दिन था 2 नेशनल एंथम्स जो थे वो बजाए गए गाए गए। द विजन ऑफ वाइट सिंगल्स नेक्सिसिकेलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। तो मतलब लोग जो थे वो किस तरीके से जो वाइट लोग थे नकोक्सिसिकेलेल आई अफ्रीका मतलब ऐसा कुछ अफ्रीकन जो एंथम है वो स्टार्ट होता होगा और ब्लैक जो थे वो डाई स्टैम करके जो उनका एंथम था वो गा रहे थे जो कि रिपब्लिक का ओल्ड एंथम था। द although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। और मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब आज उन्हें बाय हार्ट नहीं हो ये जो लिरिक्स हैं लेकिन जल्द ही उनको ये लिरिक्स जो हैं वो बाय हार्ट हो जाएंगे। ओके तो despised का मतलब होता है had a very low opinion of that once they despised they would soon know the words by heart। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the scene of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth। ये जो इनोग्रेशन है इस दिन मतलब इतने ओवरवेल्म्ड हैं वो सेंस ऑफ हिस्ट्री से कि उन्हें याद है कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जैसे ही एंग्लो बोर वॉर जो खत्म हुआ था उसके कुछ सालों बाद ही
मतलब एंग्लो बोर वार था उसके कुछ सालों बाद में, उस टाइम पे नेल्सन मंडेला जी का जन्म भी नहीं हुआ था। बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो किस तरीके से एंग्लो बोर वॉर के बाद में नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले क्या बता रहे हैं कि वो वाइट स्किन जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने डिफरेंशिएट बना लिए थे। उन्होंने एक लाइन खींच दी थी, दैट मीन्स कि उन्होंने इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया था। डार्क स्किन्ड जो पीपल थे उनको खुद से डिफरेंट मानते थे। ओके, सो अपनी ही धरती के जो डार्क स्किन लोग थे उनको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, वो ये जो मतलब हिस्ट्री जो है यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी हैं वो ये बता रहे हैं कि कब से ये जो चीज है वो चली हुई आ रही है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था ना उनकी सोसाइटी में, उन्हीं की खुद की लैंड पे वाइट स्किन और डार्क स्किन जो लोग थे वो इस तरीके से डिफरेंशिएट बना दिए थे डार्क स्किन लोगों के अगेंस्ट। तो ये सबसे ज्यादा हार्शेस्ट मतलब सबसे बुरा, सबसे इनह्यूमन काम था ये। ओके, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरीज, मतलब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये चीज स्टार्ट हुई थी और अब जो लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी है, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए ह्यूमन और एज अ मैन, सॉरी, सो मेरी खुद की 8th डिकेड है, दैट मीन्स वो 70 और 80s के बीच में है नेल्सन मंडेला। That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. लेकिन अब क्या कह रहे हैं, अब मेरे जन्म से पहले की बात है, एंग्लो जो बोर वॉर था तब खत्म हुआ था और मेरे जन्म से पहले की बातें हैं कि उस टाइम से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो चला हुआ आ रहा है। आज मैं खुद की 80s में हूँ, 70-80s के बीच में है वो, और इस टाइम पे अब जो 20th सेंचुरी की जो लास्ट डिकेड है, इस टाइम पर जाकर ये जो सिस्टम है वो ख़त्म हुआ है और हम अपने राइट्स के लिए, अपने फ्रीडम्स के लिए जो भी लोग हैं वो अब इक्वल हैं, अब एक बराबर पहचाने जाएंगे। अब उनकी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग लोगों को नहीं पहचाना जाएगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of many people whose suffering and courage can never be counted or repaid. ये सब कैसे हुआ, मतलब इतना टाइम तक वो डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू गुजरते रहे, तो ये कैसे हुआ, ये अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, मतलब इतने सैक्रिफाइसेस जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतने सैक्रिफाइस दिए लोगों ने, हजारों लोगों ने इतनी सफरिंग सही और उन्होंने इतने साहस के साथ में इसके अगेंस्ट खड़े हुए, तब जाकर ये दिन आज हमारे सामने आया है। और इसके लिए हम उन लोगों को जिन्होंने सैक्रिफाइस किए हैं कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उन्हें हम कभी भी ये उसका मूल्य नहीं चुका सकते जो सफरिंग उन्होंने सही है और इसके अगेंस्ट जो लड़े हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई एम सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। और उनको सारे कुछ याद हैं कि वो दिन भी उनको याद हैं कि जब कितने सारे जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स थे, अफ्रीकन जो लोग थे जो कि देशभक्त थे, वो किस तरीके से उनसे भी पहले आगे आए थे सैक्रिफाइसेस करने के लिए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट। अब वो क्या कह रहे हैं कि मतलब लेकिन अब उनको इतना फील हो रहा है कि मैं अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं उनको यहाँ तक कि थैंक भी नहीं कर सकता कि उन्होंने इतने सैक्रिफाइसेस करने के बाद में आज लास्ट उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं वो उनको कहाँ तक ले आए। रोड का मतलब होता है ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड डन और अचीव्ड, कि उनके जो सैक्रिफाइसेस थे जिस चीज के लिए थे वो आज अचीव हो गई है। मे बी आज वो देख भी नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिन देशभक्तों ने, वो तो ये चीजें देख भी नहीं सकते हैं मे बी कि आज हमने क्या अचीव कर लिया है। Okay, the policy of apartheid created a deep and lasting wounds in the country and in my country and my man। कि इस तरीके का जो ये रंग भेद की जो नीति है, इसने बहुत ज्यादा गहरा और बहुत ही वो कहते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग जो वुंड है, घाव है, वो दिया है मेरे देश को और मेरे लोगों को।
दैट मीन्स कि ये इतनी बेकार चीज थी, इसके लिए मैंने इतने साल फाइट किया है, मेरे साथ और लोगों ने भी, इतने लोगों ने मिलकर फाइट किया है। उनकी देशभक्ति जो है वो याद करने लायक है। मे बी आज वो उस चीज को फील करने के लिए भी नहीं है, लेकिन इस चीज ने यहाँ कितने सारे घाव दिए हैं लोगों को और मेरे देश को। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और हम सबको बहुत सारे साल लग जाएंगे, मतलब मे बी जनरेशन नहीं लगेंगे, लेकिन बहुत सारे साल लग जाएंगे इन जो घाव हैं जो हमें लगे हैं, प्रोफाउंड मतलब डीप और स्ट्रॉन्ग जो हर्ट हुए हैं, जो वुंड्स हैं, उनको रिकवर करने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthullis, and the Yusuf Dandus, the Bram Fishers, the Robert Sobukves of our time, man of such extraordinary। that means कि यही जो चीज थी ना, जो ऑपरेशन था, मतलब जो वाइट लोग ब्लैक डार्क स्किन लोगों को दबा रहे थे, ये जो ब्रूटिलिटी का सामना कर रहे थे, इसी की वजह से ये ऐसे लोग पैदा हुए। कैसे लोग? जैसे कि ये नाम दिए गए हैं, जैसे कि इसी ब्रूटिलिटी की वजह से ओलिवर टैम्बो, आप यहाँ पे ये फोटोज भी देख सकते हो कि इस ब्रूटिलिटी, इस ऑपरेशन ने ही ऐसे लोगों को जन्म दिया था। क्योंकि होता है ना कि जैसे हमारे देश में जो देशभक्त थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये जो सब लोग थे, ये किस लिए सामने आए थे? सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उनको दबाया जा रहा था या कहीं ना कहीं हमें आजादी चाहिए थी। इन द सेम मैनर कि साउथ अफ्रीका में भी अगर उन्हें इस चीज के अपेटाइट के खिलाफ लड़ना है, तो इस तरीके के जो लोग थे वो सामने आए थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ये लोग थे, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथुली, यूसुफ डेंडू, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सोबुक्वी की यहाँ पे फोटो दी गई है। दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट एपेटाइट फॉर द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन, ऑल दीज थिंग्स की, मतलब आपको यहाँ पे फोटोज दी गई हैं इन लोगों की जो इस चीज के, इस रेसिज्म के, इस रंग भेद नीति के खिलाफ लड़े थे। जो ये लोग थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, wisdom and generosity that their like may never be known again। और मतलब कितने जेनरस थे ये लोग, कितने करेजियस थे, विजडम भरी हुई थी इनमें। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। और इसी तरीके का जो होता है ना कि ऑपरेशन, दबाव के कारण जब एक इंसान दूसरे इंसान को दबाता है, तभी ऐसे कैरेक्टर पैदा होते हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। तो क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला जी आगे कि मेरे देश में जो है मिनरल्स और जेम्स के लिए, मतलब बहुत सारे इसकी सॉइल में, मेरे देश की सॉइल में, मिट्टी के नीचे बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स हैं। और बट मैं जो हूँ ये मानता हूँ कि मेरे देश की जो सबसे बड़ी जो वेल्थ है, जो सबसे बड़ा जो धन है, वो उसके लोग हैं, जो कि इतने अच्छे, इतने ट्रू हैं, जो कि एकदम प्योर डायमंड से भी अच्छे हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। और मैं इन्हीं लोगों से, इन देशभक्त लोगों से ही, मैंने इनकी स्ट्रगल देखकर ही मैंने सीखा है कि साहस का क्या मीनिंग होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. अब क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से मैंने मतलब देखा है लोगों को, आदमी औरत, किस तरीके से उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो गवा दी एक आइडिया के लिए। दैट मीन्स इस अपेटाइट के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए वो हमेशा किस तरीके के अटैक्स, टॉर्चर सहते थे बिना अपनी हिम्मत को गवाए हुए। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, मैं सोच भी नहीं सकता इतनी करेज उन्होंने दिखाई। तो उन्होंने लास्ट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लाइन लिखी हुई है कि मैंने ये सीखा, I learned the courage was not the absence of fear but the triumph over it। That means कि जो करेज होता है, जो साहस होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें डर नहीं है, इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। लेकिन जब आप डर के ऊपर काबू पा लेते हो, विक्ट्री पा लेते हो ना,
वो होता है करेज। करेज का मतलब ये नहीं है कि आप में फियर का अब्सेंस है, दैट मीन्स कि आपने फियर पे जो है विक्ट्री पाली है, वो है असली करेज। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। अदर वर्ड में हम कहेंगे कि एक बहादुर आदमी वो नहीं है जो कि डरता ही नहीं है, बल्कि वो है जिसने अपने डर पे काबू पा लिया है, अपने डर को जीत लिया है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी इंसान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो ऐसे पैदा नहीं होता है कि वो हेट करेगा, वो भी ऐसे पर्सन से ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन। ओके, कि कलर ऑफ द स्किन अगर वाइट है तो आप बहुत अच्छे हो, अगर डार्क स्किन्ड हो तो मतलब आप हेट के लायक हो, ऐसा कभी नहीं होता है। और हिज बैकग्राउंड, कोई उसके बैकग्राउंड को देख के हेट नहीं करता, और हिज रिलीजन को देखकर हेट नहीं करता। मतलब कभी भी कोई बच्चा बॉर्न होता है, उसको इन सब के बेसिस पे, स्किन, बैकग्राउंड और रिलीजन के बेस पे हेट करना नहीं आता है, वो सब सीखते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes before more naturally to the human heart than its opposite, that means than hate. Okay, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इतना ब्यूटीफुली लिखा है कि अगर लोग, दैट मीन्स कि नफरत करना उन्हें बचपन से, जन्म से नहीं आता है, लेकिन वो नफरत करना सीख लेते हैं। सो नफरत सीखने से अच्छा है कि उनको लव करना सिखाया जाए, और लव जो है वो ज्यादा नेचुरली वो सीखेंगे इन कंपैरिजन टू हेट। इवन इन द ग्रिमेस्ट times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. यहाँ तक कि क्योंकि वो इसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि मतलब इंसान जो है कोई जन्म से हेट करना नहीं सीखता है, और अगर सीखने से ही चीज आती है, दैट मीन्स हम अपनी लाइफ में हेट करना सीखते हैं, तो हम लव करना भी तो सीख सकते हैं, और लव ज्यादा नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट में। कैसे? जैसे कि वो क्या बता रहे हैं कि यहाँ तक कि उनके जो इतने बेकार जो दिन थे वो जेल में, और उन्हें मतलब दबाया जा रहा था, पनिश किया जा रहा था, उस टाइम पे मतलब हमारी मतलब जो उस टाइम पे जो कॉमरेड्स होते थे, हमें अपनी लिमिट्स तक पुश करते थे, दैट मीन्स कि पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, कि मतलब इंसान दर्द सह सकता है ना, वहां तक उसे परेशान किया जाए। तो जब हम जेल में थे, उस लास्ट लिमिट तक हमें जब परेशान किया जाता था, तो मैंने एक बार देखा था कि एक गार्ड था, उसको भी, उसमें भी एक ह्यूमैनिटी जाग गई थी, कि मतलब उसने भी इस चीज को खिलाफ बताया कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चाहे उसमें वो जो ह्यूमैनिटी थी उस गार्ड में, वो एक सेकंड के लिए ही आई थी, लेकिन इस चीज से मैं एश्योर हो गया था कि लोगों में जो है लव होता है, और मुझे इस चीज को कि मतलब हाँ कभी ना कभी मैं जीतूंगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो होती है वो ज्यादा नेचुरली आती है, हर इंसान में ह्यूमैनिटी होती है। तो इस चीज ने उसे एश्योर कर दिया, और इसी से जो नेल्सन मंडेला हैं वो उनको और लड़ने की ताकत दी इस सिस्टम के खिलाफ। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, क्योंकि इंसान के अंदर जो अच्छाई है वो एक ऐसी फ्लेम के बराबर है कि उस फ्लेम को आप छुपा तो सकते हो, उस आग को आप छुपा तो सकते हो, लेकिन बुझा नहीं सकते। तो दैट मीन्स कि हर इंसान में ह्यूमैनिटी होती है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर इंसान की लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो काम होते हैं जो कि उसे करना चाहिए, दो ड्यूटीज होती हैं उसकी। That means obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. That means in short में कहें तो इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, एक अपनी फैमिली की तरफ और एक होता है अपने देश की तरफ। फैमिली की तरफ दैट मीन्स जिसमें पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, वाइफ आती है, हस्बैंड आते हैं, जो भी आते हैं, और दूसरी तरफ होता है देश, जिसके वहाँ के लोग, वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के जो भी लोग हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन inclinations and abilities.
लेकिन एक सिविल या फिर ह्यूमन सोसाइटी जो होती है, मतलब अच्छी सोसाइटी जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है, उसमें जो लोग होते हैं वो दोनों चीजें निभा लेते हैं। दैट मीन्स कि वो अपनी फैमिली के कर्तव्य भी पूरे करते हैं और अपने देश के प्रति बनने वाले कर्तव्य भी पूरे करते हैं। बट in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लेकिन मेरे जैसी जो कंट्री है, दैट मीन्स कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो देश है उसमें, जो कि साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर ये दोनों कर्तव्य निभाना एकदम इम्पॉसिबल के बराबर है। क्योंकि जो जैसे मेरा जो बर्थ हुआ है या फिर जो मेरा कलर है, उसमें आप ये दोनों कर्तव्य पूरे नहीं कर सकते। मतलब या तो आप अपनी फैमिली के प्रति जो कर्तव्य बनते हैं वो पूरा कर सकते हो, या फिर आप अपने देश के लिए कर्तव्य पूरा कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। क्योंकि हम साउथ अफ्रीका में क्या होता है कि एक मैन जो है वो इस तरीके का अगर डार्क कलर का है तो वो जो है अगर वो मतलब ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहे, दैट मीन्स कि वो फ्री रहना चाहे, तो उसको पनिश किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। मतलब अब नहीं किया जाएगा, अब तो फ्रीडम हो चुका है, लेकिन पहले ऐसा किया जाता था। साउथ अफ्रीका अ मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live in life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब क्या कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई इंसान अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति ड्यूटी अगर निभाना चाहे तो वो फैमिली को खो देता है, अपने घर को खो देता है, क्योंकि अपने घर से बाहर रहने के लिए उसे फोर्स कर दिया जाता है कि तुम अकेले रहो, एक विद्रोही की तरह रहो, एक रेबेलियन की तरह रहो। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father, and a husband. वो क्या कह रहे हैं कि मतलब मैंने पहले स्टार्टिंग में तो मैंने अपने देश के लोगों के को चूज नहीं किया कि मैं उनकी ड्यूटी, दैट मीन्स मेरे देश के प्रति जो बनने वाली ड्यूटी है वो मैंने नहीं चुनी थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने देश के लिए जो ड्यूटी बनती है उसको चुना, दैट मीन्स कि मैंने इस रंग भेद के लिए लड़ना शुरू किया कि मैं अपने देश के लोगों के लिए कुछ करूं, तो मैंने खुद को मतलब अपनी फैमिली के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनसे एकदम वंचित पाया। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पे अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एज ए कंट्री मैन काम कर रहा था, एक देश के लिए काम कर रहा था। इसलिए मुझे घर के लिए, घर की जो कर्तव्य बनते हैं, जैसे कि एक अच्छा बेटा, ब्रदर, एक हस्बैंड या फादर, ये सब कुछ नहीं बन पा रहा था, क्योंकि मुझे अपने देश के लिए सर्व करना था। और एक टाइम पे मैं एक ही चीज कर सकता था, क्योंकि जो कंट्री के लिए काम करेगा मेरे जैसा डार्क पर्सन, तो उसे घर से अलग रहना पड़ेगा और एज ए रिबेलियन रहना पड़ेगा, और वही मैं कर रहा था। I was not born with a hunger to be free. और वो क्या कह रहे हैं कि मतलब इस तरीके से मेरे को भूख नहीं थी, मतलब दैट मीन्स कि मैं जन्म से ही इस तरीके की भावना नहीं थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने देश में जो ब्लैक लोग हैं उनको इक्वालिटी के लिए, कि इनको इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, इस चीज के लिए जन्म से मेरे अंदर भूख नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मतलब मैं जब पैदा हुआ था तो मैं बिल्कुल फ्री था, जो चीजें मुझे समझ में आती थी उस हर एक वे में मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। मतलब हर चीज के लिए मैं फ्री था। मेरी मदर की जो हट थी, जो झोंपड़ी थी, उसके चारों तरफ जो मैं दौड़ सकता था, फील्ड्स में दौड़ सकता था, मैं तैर सकता था, एकदम क्लियर जो झरना होता है जो कि मेरे गांव में बहता था उसमें मैं स्विम कर सकता था, मैं मील पका सकता था तारों के नीचे, मैं जो धीरे धीरे स्लो मूविंग बुल्स होते हैं उनके ऊपर मैं, उनकी जो चौड़ी सी जो बैक होती है उसके ऊपर बैठकर मैं राइड कर सकता था। मैं मतलब हर चीज करने के लिए जो छोटे बच्चे करते हैं हर चीज कर सकता था। एज लॉन्ग एज आई obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God।
जब तक मैं मतलब अपने फादर को ओबे कर रहा था, सारी चीजें जो हमारी ट्राइब की होती थी, सारे कस्टम्स जब तक मैं फॉलो कर रहा था, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब किसी ने मुझे कोई भी ट्रबल नहीं पहुंचाई थी, कोई इंसान ने, कोई भगवान ने। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। दैट मीन्स कि तब तक मेरे लिए कोई ट्रबल नहीं पैदा हुई थी, जब तक कि मैं एकदम फ्री रह रहा था या मुझे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला कि मेरी जो बॉयहुड थी, दैट मीन्स जब मैं छोटा था, तो जो जिसे मैं फ्रीडम समझ रहा था ना, वो एक इल्यूजन था। इल्यूजन का मतलब होता है समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज इट नॉट, मतलब जिसे कहते हैं ना भ्रम, कि मैं जिसे रियल समझ रहा था, दैट मीन्स जिसे मैं फ्रीडम समझ रहा था, एक्चुअल में वो फ्रीडम थी ही नहीं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मैं एज ए यंग मैन, मतलब जब मैं जवान हुआ, तब मैंने ये जाना कि मेरी फ्रीडम मेरी है ही नहीं, वो तो पहले ही ले जा चुकी है, मेरे से छीनी जा चुकी है। तो उसके लिए मेरे अंदर हंगर आया, मतलब मैं पहले से ही फ्रीडम के लिए हंगरी नहीं था, लेकिन बाद में मेरे अंदर इस हंगर ने जन्म लिया। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read when I pleased, to go where I chose. मतलब पहले पहले तो मेरे लिए फ्रीडम का मतलब सिर्फ मेरे तक सीमित था। दैट मीन्स कि ऐसे ट्रांजिटरी फ्रीडम जो कि परमानेंट नहीं है, जैसे कि मैं भी बाहर रह सकता हूँ, मैं भी बाहर जाकर जहाँ जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ, जहां मैं चाहूँ वहां पे मैं जा सकता हूँ। इस तरीके की जो फ्रीडम होती है, दैट मीन्स ये परमानेंट फ्रीडम नहीं होती है, कुछ काम करने की फ्रीडम है, वो मैं चाहता था। जैसे कि मैं जिस टाइम पे मैं स्टूडेंट था, ओके, कि मुझे मेरे लिए ही फ्रीडम चाहिए थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in the lawful life. और अब मेरे को क्या समझ में आया कि जैसे ही मैं बड़ा हुआ इन जोहान्सबर्ग, मेरे को ये चीजें समझ में आई, ये बेसिक चीजें समझ में आई कि फ्रीडम किस तरीके की होती है, कि अचीविंग मेरा पोटेंशियल जो है, या फिर मैं जो कर सकता हूँ उस काम के लिए मुझे फ्रीडम, मैरिंग, फैमिली के लिए फ्रीडम, हर चीज के लिए मुझे फ्रीडम जो है वो समझ में आने लगी कि अब जो है फ्रीडम मेरे पास में नहीं है और मुझे इससे लड़ना होगा। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। मतलब पहले तो उनको पता ही नहीं था कि वो इस तरीके से, उनको लगता था जो वो बिल्कुल छोटे थे कि वो फ्री हैं। जब वो स्कूल बॉय हुए तो उन्हें समझ में आया कि अपने लिए लड़ो, लेकिन जब वो यंग हुए तब उन्हें ये समझ में आया कि वो सिर्फ वो खुद ही नहीं ऐसे इंसान है जिनके पास फ्रीडम नहीं है, उनके और भी ऐसे भाई बहन हैं जो कि फ्री नहीं है। दैट मीन्स कि उनको उनके डार्क स्किन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आई सो दैट आई वॉज नॉट just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone was who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom. दैट मीन्स कि अब नेल्सन मंडेला जी क्या कह रहे हैं कि ये जब मुझे चीज समझ में आई कि मैं ही मतलब ऐसा इंसान नहीं हूं कि जो मैं फ्री नहीं हूं, मेरे भाई बहन भी हैं, फिर मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम को कर्टेल नहीं किया जा रहा, दैट मीन्स रिड्यूस नहीं किया गया है। मेरे जैसे दिखते हैं, दैट मीन्स डार्क स्किन जो लोग हैं, उन हर एक लोगों के साथ में ऐसा हुआ है साउथ अफ्रीका में। इसलिए मैंने साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उसके फिर जो मेरी खुद के आजादी के लिए जो भूख थी वो और बड़ी हो गई। ग्रेटर हैंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और मेरे लिए जो फ्रीडम का जो मायने थे उससे भी ज्यादा हंगरी मैं मेरे जैसे और लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए और ज्यादा हंगरी हो गया। It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. और कितनी अच्छी लाइंस लिखी हैं कि जब मैंने ये ठाना कि हमें फ्रीडम चाहिए, ये जब फ्रीडम की डिजायर मेरे अंदर हुई,
मेरे लोगों के लिए, मेरे देश के लोगों के लिए जब मैं फ्रीडम चाहता था, तो फिर मैं क्या बन गया, इसी फ्रीडम की भूख ने मुझे क्या बना दिया, एक डरे हुए इंसान से मुझे एक बोल्ड इंसान बना दिया। इसी मतलब हर चीज के लिए मैं जो लॉ मानता था, उस इंसान से मुझे क्रिमिनल बना दिया। उसी फैमिली लविंग हस्बैंड, जो कि मैं एक फैमिली मैन था, उससे मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया जो कि एक मॉन्क की तरह रहता है। दैट मीन्स कि घर से भागा भागा फिरता है, एकदम जैसे मॉन्क रहते हैं ना, साधु सन्यासी रहते हैं, उस तरीके से मुझे रहने पे मजबूर कर दिया इसी फ्रीडम की भूख ने। आई एम नो मोर विद virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. वो कह रहे हैं कि मैं इतना तो वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बट मैं इंजॉय भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब पुअर और किस तरीके से लोगों के साथ में हो रहा है, मतलब कितनी कम फ्रीडम हमें दी जा रही है, और ये चीजें मुझे मंजूर नहीं थी। कि मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि जो मेरे लोग हैं, मेरे देश के जो लोग हैं, जो मेरे जैसे दिखते हैं, वो फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल। The chains on any one of my people were the chains of all of them. The chains on all of chains on me. Sorry. कि वो क्या कह रहे हैं कि जो फ्रीडम है वो इस तरीके से डिवाइड नहीं की जा सकती है। किसी पे भी चेन है, समझो कि वो मुझ पे चेन है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी फ्री नहीं है, कोई भी बंधा हुआ इंसान है जो कि फ्री नहीं है, समझो मैं भी फ्री नहीं हूं कि मैं अपने देश के लोगों के लिए लड़ने लगा। आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। और मैंने ये जान लिया था कि ऑपरेशर मतलब जो दबाने वाला है ना, वो भी कोई मतलब इंजॉय नहीं करता है उस चीज को, मतलब वो उतना ही गलत होता है जितना कि ऑप्रेस्ड होता है। दैट मीन्स कि अगर जो दबाया जा रहा है वो जो इंसान, अगर उसमें ह्यूमैनिटी जो है वो मर रही है, तो ऑपरेशर में भी मर रही होती है वो। अगर लिबरल हैं तो वो दोनों ही होने चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रोड्यूस्ड एंड नेवर माइंडनेस। तो मतलब क्योंकि जो इंसान जो ऑपरेशर होता है, जो दबाता है, जो दूसरे की फ्रीडम को छीनता है, वो भी तो नफरत का भागीदार होता है। वो भी जो है प्रिजुडिस के बार्स के अंदर कैद होता है। दैट मीन्स प्रिजुडिस का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, कि लोग उसे भी तो नफरत करते हैं। एक नैरो माइंडनेस की वजह से उससे सब लोग नफरत करते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल लाइन कह रखी है कि दोनों ही बराबर होते हैं, मतलब ऑप्रेस्ड और ऑप्रेशर, दबाने वाला और दबने वाला, दोनों ही इंसान होते हैं, वो इक्वली होते हैं। क्यों? क्योंकि सोचो कि जो दबा रहा है वो भी ट्रूली फ्री नहीं है, क्योंकि वो किसी और की फ्रीडम छीन रहा है और वो नफरत का भागीदार है। क्योंकि सोचो कि अगर आप फ्री नहीं हो, मुझसे मेरी फ्रीडम ली गई है, तो वो कैसे फ्री रह सकता है? वो भी तो किसी और की फ्रीडम ले रखी है उसने, तो वो कैसे फ्री है? द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और इस तरीके से जो दबाया जा रहा है या जो इंसान दब रहा है, उन दोनों ही की ही ह्यूमैनिटी जो है वो चुरा ली जाती है। दैट मीन्स दोनों में ही ह्यूमैनिटी नहीं होती है, क्योंकि अगर असली ह्यूमन तो वो है ना जो ना तो किसी को दबाता है ना दबता है। जो इंसान दब रहा है, कोई उसे ऑप्रेस कर रहा है, उसमें जो ह्यूमैनिटी है वो मर जाती है। दैट मीन्स वो फ्री ही नहीं है, वो कुछ अपनी मर्जी से कर नहीं सकता। तो और जो दबा रहा है तो उसमें ह्यूमैनिटी तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरे पर्सन की फ्रीडम को छीन रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही जो लोग हैं वो दोनों ही सही मायने में फ्री नहीं है, ये नेल्सन मंडेला जी ने कहा है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर था जो नेल्सन मंडेला ने अपना, जो कि पहले जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे इन 1994, और उन्होंने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की थी बचपन में, वो क्या फील करते थे, फिर बड़े हुए किस तरीके से उन्होंने इसके अगेंस्ट स्ट्रगल किया, अपार्टाइड के अगेंस्ट, रंग भेद की नीति के अगेंस्ट, और फिर किस तरीके से प्रेसिडेंट बने और फिर स्पीच दी। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। So thank you.